इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि u क्रॉस v इज इक्वल टू w, यानी वेक्टर w इज परपेंडिकुलर टू u, वेक्टर w इज परपेंडिकुलर टू v, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बाकी दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए। फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि v क्रॉस w इज इक्वल टू वेक्टर u, यानी u इज विल बी परपेंडिकुलर टू v, u जो है सो w के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम देख रहे हैं कि तीन वेक्टर u v w जो है, w बाकी दोनों के परपेंडिकुलर, u w के भी परपेंडिकुलर, v के भी परपेंडिकुलर, v w के भी परपेंडिकुलर और u के भी परपेंडिकुलर, यानी तीन वेक्टर u v w में से प्रत्येक बाकी दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो a डॉट भी 0 होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर w इज इक्वल टू दिस, वेक्टर u इज इक्वल टू दिस, तो w डॉट u 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, w इज परपेंडिकुलर टू u, इसीलिए w डॉट u 0 के बराबर। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक गुने अल्फा एक गुने बीटा -2 गुने गामा 0, इसको एक नंबर मान लेते हैं, इसको एक नंबर मान लेते हैं। अब यह फॉर्मूला होता है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c गुने b, यह तो नंबर मिल जाएगा, तो कोई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला बात नहीं, यह एक नंबर, यह नंबर गुने वेक्टर b माइनस b डॉट c एक नंबर मिलेगा गुने वेक्टर a। हमको दिया हुआ है, ठीक है, कि u क्रॉस v इज इक्वल टू w, चूंकि u क्रॉस v इज इक्वल टू w यह दिया हुआ है, लेकिन यह भी दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू v क्रॉस w, u इज इक्वल टू v क्रॉस w, तो इस ऊपर वाले में u के जगह पर इतना यदि रख दे तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, v क्रॉस w क्रॉस v इज इक्वल टू वेक्टर w। अब इस फॉर्मूला का यूज यदि हम करें तो v डॉट v w माइनस w डॉट v गुने वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर w, लेकिन w जो है वह v के साथ परपेंडिकुलर है, w जो है वह v के साथ परपेंडिकुलर है, तो w डॉट v यह तो 0 हो जाएगा, 0 गुने वेक्टर v 0, यानी यह 0 हो गया, और v डॉट v किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा मॉड ऑफ v का स्क्वायर गुने वेक्टर w इज इक्वल टू वेक्टर w, राइट साइड में भी वेक्टर w और लेफ्ट साइड में भी वेक्टर w। इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी नंबर से, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट फिर इसी के बराबर स्पष्ट है 1 से, यानी इसका वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज वेक्टर v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन में P नंबर
एंट्री में पूछ रहा था मॉड ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जबकि लिस्ट 2 के 2 नंबर एंट्री में दे रहा है 1, यानी P को मैच करेंगे, P को मैच करेंगे 2 से। यह हम कैलकुलेट किए हुए हैं, इसको मिटाने के बाद लिखेंगे। यह बात दिमाग में रखना है कि U V W 3 जो वेक्टर है, तीनों में से प्रत्येक बाकी 2 के साथ परपेंडिकुलर होता है। और यह भी याद रखना है कि मॉड ऑफ V का वैल्यू 1 मिला है। दिया हुआ है U क्रॉस V इज इक्वल टू वेक्टर W, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज U क्रॉस V का मॉड इज इक्वल टू W का मॉड। दिस इम्प्लाइज U क्रॉस V का मॉड, फार्मूला यह अप्लाई, U का मॉड V का मॉड साइन थीटा, थीटा क्या है, U और V परपेंडिकुलर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू W का मॉड। दिस इम्प्लाइज V का मॉड 1 साइन 90 डिग्री 1, तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी मॉड ऑफ U इज इक्वल टू मॉड ऑफ W। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब U का मॉड इस फार्मूला का यूज करके यदि लिखे, U इतना दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का रूट अंडर, लेकिन होल स्क्वायर होने के कारण रूट अंडर नहीं देंगे, इज इक्वल टू W का मॉड क्या लिखेंगे, 1 गुने 1 जोड़ 1 जोड़ 4। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको मान लेते हैं 2 नंबर, 1 नंबर इसको माने हुए थे, इसको मान लिए 2 नंबर। इस क्वेश्चन में यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मान लिए ए, कैपिटल ए। यह होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसका एक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन तो होगा ही। जीरो सॉल्यूशन का मतलब है यह वाला सॉल्यूशन, अल्फा भी 0, बीटा भी 0, गामा भी 0। यह कहलाता है जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इसके अलावे, अलावे का मतलब क्या है, इसमें तीनों है 0, कम से कम 1 अथवा 1 से अधिक नॉट इक्वल टू 0, फिर भी तीनों को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो, मात्र यही सॉल्यूशन होता, तो अल्फा के जगह पर 0, बीटा के जगह पर 0, गामा के जगह पर 0 रखेंगे, तो लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 6, दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता। जबकि यह इसके बराबर है, इसका मतलब है इस तीनों में से कम 1 अथवा अधिक नॉट इक्वल टू 0 अवश्य है, और इस अल्फा बीटा गामा में से 1 अथवा 1 से अधिक नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। सिंस A has non-trivial solution कैसे समझ गए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, 2 नंबर को देख के समझे। Therefore
डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। किस डिटर्मिनेंट का? कोफिशिएंट से बना हुआ, यानी -t 1 1 1 -t 1 1 1 -t इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, -t³, ठीक है। +1 +1 +t 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 इज इक्वल टू 0। सबको राइट साइड ले जाते हैं। t³ -3t +2 इज इक्वल टू 0। This implies t³ +t² दो एक 3 t का वैल्यू 1, t³ अच्छा ये 2 गलती लिख दिए। 2 इधर जाएगा -2, यहाँ -2 है, t³, ठीक है, +t² -t -2t -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t² कॉमन, t +1 माइनस t कॉमन, t +1 -2 कॉमन, t +1 इज इक्वल टू 0। t +1 कॉमन, t² -t -2 इज इक्वल टू 0। t +1 t² -2t +t -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t +1 और यहाँ t -2 और t +1, t +1 t -2 इज इक्वल टू 0। t +1 दो बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन t का वैल्यू तो मिलेगा एक -1 इस t +1 के कारण और एक 2, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए t का वैल्यू -1 अथवा 2, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अवश्य हो रहा है, क्यों अवश्य है? क्योंकि इतना 6 के बराबर दिया हुआ है इसलिए, ठीक है, यानी t में से t का यही दोनों वैल्यू निश्चित तौर पर होगा। जब t का वैल्यू -1 लेते हैं, -1, तो -1 इसमें रखेंगे तो भी यही मिलेगा, इसमें रखेंगे तो भी यही मिलेगा, इसमें रखेंगे तो भी यही मिलेगा। इसको मान लेते हैं 3 नंबर। अब 3 में से एक को, इस 3 नंबर में से एक नंबर को घटाने पर हमको गामा का वैल्यू 0 मिला। अब गामा के इस वैल्यू को इसमें रख देने पर अल्फा + बीटा 0, अल्फा राइट साइड, बीटा इज इक्वल टू -अल्फा। बीटा के इस वैल्यू को और गामा के इस वैल्यू को, ठीक है, 2 नंबर में रख देने पर हमको यह मिल रहा है, यानी α² इज इक्वल टू 3, यानी अल्फा का 2 वैल्यू
+√3 -√3। जब अल्फा का वैल्यू +√3 तब बीटा का वैल्यू -√3 और गामा तो हरदम 0। जब अल्फा -√3 तब बीटा -√3 यानी +√3 और गामा 0। यही दो पॉसिबल केस। एंट्री क्यू में कह रहा है जब अल्फा √3 तब गामा स्क्वायर क्या, तब गामा 0 है तो गामा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो क्यू को मैच कर देंगे 1 से। एंट्री आर में कह रहा है जब अल्फा √3 तब बीटा प्लस गामा स्क्वायर क्या, बीटा प्लस गामा -√3 जोड़ 0 -√3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 यानी आर को मैच कर देंगे 4 से। जब t का वैल्यू 2 लेते हैं तब t के जगह पर 2 रखने पर देश मिला। मान लिए इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। 5 में से 4 घटाने पर हमको मिला अल्फा = बीटा। 6 नंबर में बीटा के जगह पर अल्फा रख देने पर इतना यानी गामा का वैल्यू अल्फा मिला। बीटा भी अल्फा के बराबर, गामा भी अल्फा के बराबर, तो इस 2 नंबर में बीटा के जगह पर भी अल्फा और गामा के जगह पर भी अल्फा रख देंगे तो यही नजर आएगा, यानी 3α² 6। तो अल्फा का वैल्यू ±√2 मिलेगा। अब जब अल्फा का वैल्यू √2 तो बीटा किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, इसलिए बीटा भी √2। गामा भी है अल्फा के बराबर तो गामा का भी वैल्यू √2। जब अल्फा का वैल्यू -√2 तब बीटा भी -√2, गामा भी -√2। अब एंट्री एस में दिया हुआ है कि जब अल्फा √2 के बराबर तब क्या होगा, जब अल्फा √2 के बराबर तब t का वैल्यू क्या हो रहा है 2, t का वैल्यू 2, और जब t का वैल्यू 2 तब t + 3 का वैल्यू क्या 2 + 3 यानी 5। तो s को मैच कर देंगे 5 नंबर से। अब जिस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं यही क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद भागना, बिना क्वेश्चन पढ़े कोई स्टूडेंट नहीं भागेगा।